नमस्कार। ये जो टॉपिक आज देखने जा रहे हैं हम लोग कैज़ेन, ये टॉपिक गुणवत्ता औजार यूनिट से है, क्वालिटी टूल्स। इससे पहले का टॉपिक जो हमने देखा था वो क्वालिटी था, क्वालिटी मैनेजमेंट था, क्वालिटी टूल्स था, ISO था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और भारतीय मानक ब्यूरोज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS था। अब ये टॉपिक है कैज़ेन। ये सारे टॉपिक जो हमने आपको बताए वो क्वालिटी टूल्स यूनिट से ही हैं। तो अगला टॉपिक है कैज़ेन। कैज़ेन जो ये वर्ड है ये जापानीज़ वर्ड है, जापान का शब्द है, और ये शब्द जो है तब चलन में आया जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कैज़ेन, जिसका कार्य है कि यह निरंतर किसी भी चीज़ के क्वालिटी को सुधारने के लिए वर्क करती है। क्वालिटी स्थिर रहे, अच्छा रहे। यह एक प्रणाली है जिसमें निरंतर सुधारात्मक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब ये कैज़ेन जो बना है दो शब्दों से, मैंने पहले ही कहा जापानीज शब्द है ये। तो जापान में काई का मतलब परिवर्तन है और जेन का मतलब अच्छा है। तो काई प्लस जेन, कई जेन, तो परिवर्तन अच्छा, दो शब्द निकल के आए, परिवर्तन अच्छा, मतलब अच्छा परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया ये लोग करते हैं उसके प्रति ध्यान आपका आकृष्ट करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। कैज़ेन कहता हूं, कैज़ेन क्लियर है। काई प्लस जेन, अच्छा परिवर्तन करने के लिए जो कार्रवाई किया जाता है, जिस ओर आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसके ओर? अच्छा परिवर्तन की ओर, कैज़ेन। और ये है क्या? एक प्रणाली है। ये आपको ध्यान में, दो तीन शब्द आपको ध्यान में रखना है। यह क्या है? एक प्रणाली है। काई का मतलब परिवर्तन है, जेन का मतलब अच्छा है। मतलब यह इस प्रणाली में अच्छाई पे ध्यान दिया जाता है। क्या किया जाता है? केंद्रित किया जाता है, आपका ध्यान, कार्रवाई की जाती है। कंटिन्यूअस, ये शब्द आप ना भूलें, निरंतर वाली शब्द आपको नहीं भूलना है कि निरंतर इस पे कार्रवाई किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग से अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है? हाउसकीपिंग शब्द जब हम सुने तो हमारे जहन में क्या चलना चाहिए? हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ आप अगर ये सोच लें कि सिर्फ स्वच्छता है, सिर्फ साफ सफाई है, तो आप गलत हैं। स्वच्छता साफ सफाई तो है ही, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि आपका जो कार्यस्थल है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, वहाँ साफ सफाई तो ज़रूरी है ही। उसको व्यवस्थित रखना, आपके टूल्स कहाँ रहने चाहिए, आपके रॉ मटेरियल कहाँ रहने चाहिए, आप जो वर्क किए वह वर्क प्लेस जो है ज़्यादा चिकनाहट वाली जगह नहीं होनी चाहिए। जो हॉल है, आपका फर्श है, वो ज़्यादा चिकनाहट नहीं होना चाहिए जिससे आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं। रफनेस एरिया होना चाहिए जहाँ पे घर्षण वाला क्षेत्र हो, जैसे आपका पैर जम सके। तो ये मैं आपको उदाहरणार्थ समझने के लिए समझा रहा हूँ। इस चीज़ को आप इस तरह से देखें समझने के लिए कि आपका जो वर्क प्लेस है वो साफ रहना चाहिए, ज़्यादा चिकनाहट वाली जगह नहीं होनी चाहिए, आपके टूल्स व्यवस्थित रहना चाहिए, आपके रॉ मटेरियल व्यवस्थित रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इन चीज़ों को आप सीरीज वाइज बोलेंगे, तो आपको यही एक आपका डेफिनेशन बन जाता है किस चीज़ का? हाउसकीपिंग का। तो हाउसकीपिंग के डेफिनेशन में आप ये कह सकते हैं कि वर्क प्लेस को साफ सफाई रखना के साथ साथ अपने टूल्स, रॉ मटेरियल्स
को व्यवस्थित रखना और कार्यस्थल, हॉल, फर्श जो भी आपके हैं उसको चिकनाहट रहित रखना, इसको आप हाउसकीपिंग कहते हैं। वर्क प्लेस का मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म में कहें तो वर्क प्लेस का मैनेजमेंट करना कि मैनेजमेंट कैसा होगा, क्या सही है, क्या गलत है, किससे आपको फ़ायदा है, किस चीज़ से हानि है, वो चीज़ नहीं करना, जिससे फ़ायदा उसको आपको अनुसरण करना है। तो ये हाउसकीपिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ें आ रही है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हिंदी क्या हो? कुल गुणवत्ता प्रबंधन। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और यह संगठन के स्तर पर कार्य करता है। गुणवत्ता का प्रबंधन जो करता है ये संगठनात्मक रूप से करता है, और इसके कुछ निम्नलिखित अवयव हैं जो हमने लिख के रखा है यहाँ पे। योजना निर्माण, जो योजना बनानी है वो सर्वप्रथम होता है। योजना को बनाया जाता है, क्या करना क्या है, किस तरह से हमें आगे चलना है इस काम को लेकर, योजना। संगठन, संगठन में क्या होता है, योजना बनाने में क्या होता है, योजना जब बनाई जाती है उसमें कुछ लिखित तथ्य होते हैं कि हमें किस प्रकार कार्य करना है, किस सीरीज में कार्य करना है, अच्छे तरीके से जो कार्य करना है उसका एक लिस्ट तैयार किया जाता है, योजना बनाई जाती है जो लिखित में। अब दूसरा शब्द है संगठन। संगठन से आपको समझ में आ रहा होगा कि संगठन तब होता है जब कुछ लोग एक साथ होते हैं, लोगों के साथ रहने को ही संगठन कहा जाता है। तो लोग साथ रह के मतलब योजना बनाते हैं, दूसरे में लोग संगठन में साथ रह के कार्य करते हैं, और तीसरा इसमें क्या है, निर्देशन। अब देखिए कहीं पे भी लोग साथ में रहेंगे, एक साथ संगठन होगा तो उसमें निर्देश देने वाला एक चाहिए, निर्देशन चाहिए, दिशा निर्देश करने वाला चाहिए, तो एक दिशा निर्देशन चाहिए। नियंत्रण, नियंत्रण इसलिए कि जो संगठन में लोग कार्य कर रहे हैं उनके रूल रेगुलेशन अगर नहीं बनाए जाएंगे तो वो नियंत्रण में नहीं रहेंगे, जिसका जो मन होगा वो करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नियंत्रण रखने के लिए उस पर ध्यान देना जरूरी है, नियंत्रण रखना पड़ता है कि क्या करना है नहीं करना है। अब आश्वासन, आश्वासन भी जरूरी है। अब कोई कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य को करने में कहीं पे भी आप अधैर्य हो गए, आप निराश हो गए, तो आपको आश्वासन देने वाला एक मोटिवेशनल लोगों की भी ज़रूरत होती है। मोटिवेशन आपको चाहिए, आश्वासन चाहिए कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और हम इस कार्य को जो कर रहे हैं वो योजना बना के संगठन के आधार पर, निर्देशन के आधार पर, नियंत्रण और आश्वासन, ये भी जरूरी है। तो ये चीज़ आपने देखा, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके 5 अवयव दिए गए हैं, इसके आधार पर ये कार्य करता है। अब ये क्या है, टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट की बात हुई है, यह प्रणाली TQC इसलिए टोटल क्वालिटी सर्किल भी इसको कहते हैं कि विभिन्न महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर आधारित है। प्रबंधन का उद्देश्य ग्राहकों का संपूर्ण संतुष्टिकरण होता है। अब संपूर्ण संतुष्टिकरण से क्या तात्पर्य है कि जो भी चीज आपने ग्राहकों को सप्लाई किया, जो भी उन तक आपने पहुंचाया, उसमें ग्राहक संतुष्ट हो कि आपने जो चीजें उनको दी है वो सही है। ऐसी प्रणाली को स्थापित करने में जो हमने ये चीजें आपको बताई, इस तरह की प्रणाली को स्थापित करने में 3 वर्ष से 5 वर्ष का समय लगता है इसमें। ये हो गया आपको